आज अपन आर्थिक मंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला। विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध जनित कठिनाइयाँ थी, उनसे 1929 तक यूरोपीय देश मुक्त हो चुके थे। जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रगति की ओर अग्रसर हो चुकी थी। रूस नवनिर्माण की योजनाओं को साकार रूप दे रहा था और अक्टूबर 1929 में विश्व के आर्थिक परिदृश्य में अचानक भूचाल आ गया। अमेरिकी शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आई, वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे, मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगा, बैंक दिवालिया होने लगे, सरकारी राजस्व वसूली कठिन हो गई। यह स्थिति 1929 से प्रारंभ होकर 1934 तक चली। इस स्थिति को विश्व में आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, आर्थिक गतिविधियां चल रही थी, अचानक 1929 के अंदर अमेरिकी शेयर बाजार गिरने लगा, वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे, मुद्रा का मूल्य गिरने लगा, बैंक दिवालिया होने लगे और राजस्व वसूली कठिन हो गई। और ये स्थिति लगभग 1934 ईस्वी तक चली। तो इसको दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी के नाम से जाना गया। अभी आर्थिक मंदी क्यों आई, इसके कुछ कारण थे। इन कारणों में सबसे पहला है विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध जब भी होता है तो युद्ध के समय विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ जाती है और विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती है तो रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। और युद्ध के बाद कुछ समय तक, क्योंकि युद्ध के अंदर भारी नुकसान हुआ होता है, तो जो उत्पादों की मांग है वो जारी रहती है और उत्पादों की मांग जारी रहने के कारण रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब वापस पूर्व की स्थिति में देश आ जाते हैं या पूर्व की स्थिति बन जाती है तो रोजगार भी घट जाता है और जिन वस्तुओं की मांग एकाएक बढ़ी थी युद्ध के कारण, उन वस्तुओं की मांग पुनः घट जाती है। इस कारण से मजदूरों की छटनी होती है, कल कारखाने बंद होते हैं, रोजगार में कमी होती है और एक बार आर्थिक मंदी की स्थिति बनती है। तो इस आर्थिक मंदी का एक कारण ये भी था कि युद्ध के बाद उत्पादों की एकाएक मांग बढ़ी और उसके बाद उनकी मांग वापस कम हुई, जिसके कारण से रोजगारों में कमी और आर्थिक जो गतिविधियां थी वो कम हो गई, जिससे विश्व में आर्थिक मंदी आई। दूसरा जो कारण है वो है क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण। युद्ध के समय सभी देशों ने ऋण लिए थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें आशानुरूप क्षतिपूर्ति नहीं मिली। दूसरी ओर अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दिया और ये भी आर्थिक मंदी का कारण बना। जब युद्ध हुआ तो जो भी राष्ट्र थे, चाहे दूरी राष्ट्र हो चाहे मित्र राष्ट्र हो, उन्होंने जो भी सक्षम राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका था, इनसे ऋण लिए थे। लेकिन युद्ध के बाद में जब समझौता हुआ, उन समझौते में सभी देशों को जो युद्ध के अंदर उनको नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई और इसके कारण और अमेरिकी जो सहायता थी युद्ध के बाद वो भी बंद हो गई। वो खुद अपना जो ऋण दिया हुआ था उसको वापस लेने का प्रयास करने लगा। ये भी एक कारण रहा जिसके कारण आर्थिक मंदी आ गई। तीसरा जो आर्थिक मंदी का कारण है वो है कृषि तथा उद्योगों का मशीनीकरण। युद्ध काल के अंदर जब उत्पादों की मांग बढ़ी तो कृषि तथा उद्योगों में यंत्रों का प्रयोग प्रारंभ हो गया और जब तक उत्पादों की मांग बढ़ी रही तब तक वहाँ मजदूर भी रहे। लेकिन जैसे ही मांग घटी तो मजदूरों की जो संख्या है उनको घटानी पड़ी और उनकी छंटनी करनी पड़ी। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और ये बेरोजगारी भी जो आर्थिक मंदी है उसका एक कारण बन गई। चौथा जो कारण है वो क्रय शक्ति में कमी। यूरोप के देशों में उत्पादन बढ़ा, कृषि और जब कल कारखानों के अंदर मशीनीकरण ज़्यादा हुआ तो उत्पादन बढ़ गया, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ गई और इससे लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई। बाज़ार में सामान तो था लेकिन उसके खरीदार नहीं थे। इस तरह से बाज़ार में मंदी छा गई।
पांचवा जो कारण है वो है सोने की कमी। युद्ध समाप्ति के पश्चात फ्रांस को क्षतिपूर्ति तथा अमेरिका को युद्ध ऋण वापसी के रूप में सोना दिया जा रहा था। मुद्राएं थी नहीं तो सोना दिया जा रहा था। विश्व का जो 60% सोना था वो इन दोनों देशों में जमा हो गया, यानी फ्रांस और अमेरिका के अंदर विश्व का लगभग सोना जमा हो गया। इससे विभिन्न देशों में सोने के मूल्य बढ़ गए और अन्य वस्तुओं के मूल्य गिर गए, और ये भी एक आर्थिक मंदी का कारण बना। छठा है संरक्षणवाद। जब आर्थिक मंदी बढ़ गई, कल कारखानों में उत्पादन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, बाजार के अंदर माल था लेकिन उसके खरीदार नहीं थे, तो विभिन्न देशों ने संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाई, स्वदेशी की नीति अपनाई। दूसरे देशों का जो माल था उस पर कर लगाना शुरू कर दिया, और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो लगभग ठप हो गया, और ये संरक्षणवाद भी आर्थिक मंदी का कारण बना। अंतिम जो कारण है वो है अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई, और इसके कारण सट्टा की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ गई। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूरोपीय राज्यों को कर्ज देना बंद कर दिया। इससे उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र था जिसने सभी देशों को ऋण दिया था, लेकिन जब अमेरिकी शेयर बाज़ारों में 1929 में अचानक गिरावट आना शुरू हुई और वहाँ पे सट्टा बाज़ार की प्रवृत्ति बढ़ती गई, तो अमेरिका ने जो अन्य देश थे उनको ऋण देना बंद कर दिया और वहाँ से ऋण वसूलने का प्रयास किया। इससे जो यूरोपीय देश थे जो कि अमेरिका के ऋण से चल रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, और ये भी आर्थिक मंदी का एक बड़ा कारण बना। इस आर्थिक संकट के प्रभाव क्या हुए? आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई। दूसरी ओर युद्ध ऋणों तथा क्षतिपूर्ति की अदायगी सोने से किए जाने के कारण सोने की कमी आ गई। पूंजी की कमी से कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के राष्ट्रीय बैंक दिवालिया हो गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति भी लड़खड़ाने लगी। विश्व विवश होकर इंग्लैंड सरकार ने सर्वणमान त्याग दिया, यानी सोने का जो स्टैंडर्ड था उसको त्याग दिया। तो आर्थिक मंदी के जो परिणाम हैं या आर्थिक मंदी के जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव ये रहे कि दुनिया के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद यानी संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा मिला, बेरोजगारी बढ़ गई। जब विभिन्न देशों ने ऋण देना बंद कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ गई और विभिन्न देशों में सोने की कमी आ गई, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति थी वो सोने के रूप में दी जा रही थी। पूंजी की कमी हो गई और पूंजी की कमी होने के परिणाम स्वरूप कारखाने बंद हो गए और जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय जो बैंक थे वो बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि जब लोगों को ये पता चला कि आर्थिक स्थिति खराब है तो लोगों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए फ्रांस ने यूरोपीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा। राष्ट्र संघ ने भी प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन अमेरिका द्वारा सहमत न होने के कारण ये प्रयास विफल हो गए और 1934 तक जैसे आर्थिक मंदी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये आर्थिक मंदी भी समाप्त हो गई। आर्थिक मंदी के परिणाम। आर्थिक मंदी के विश्वव्यापी परिणाम हुए। पहला है आर्थिक राष्ट्रवाद तथा संरक्षणवाद की नीतियाँ, यानी सभी देशों ने आयात पर प्रतिबंध लगाए एवं कर बढ़ा दिया, यानी आयात जो करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया और जो वस्तुएं बाहर से आती थी उन पर कर बढ़ा दिया, जिससे बाहर की वस्तुएं महंगी हो गई और देश की वस्तुएं सस्ती हो गई। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और देश की जो वस्तुएं थी वो ज़्यादा बिकने लगी। देश के अंदर कल कारखाने फिर से चलने लग गए। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद है, ये आर्थिक मंदी का परिणाम था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है लोकतंत्र से विश्वास हट गया। आर्थिक मंदी के कारण उस समय अधिकतर देशों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, या लोकतंत्र
की स्थापना के प्रयास चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आर्थिक मंदी आई तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास बढ़ गया और उनका जो ज़्यादा झुकाव है साम्यवाद तथा फासीवाद की ओर बढ़ने लगा। तीसरा जो कारण है, आर्थिक मंदी के फलस्वरूप अधिनायकवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन मिला। जर्मनी में नाजी तथा इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना इसका परिणाम था। जर्मनी में नाजियों का शासन स्थापित हो गया तथा इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना इसका परिणाम था। आर्थिक मंदी से गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ गई। आर्थिक मंदी से गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि कल कारखाने बंद हो गए, इससे बेरोजगारी बढ़ गई और पूंजीवाद की अलोकप्रियता बढ़ गई, यानी पूंजीवाद को लोग कम पसंद करने लगे और साम्यवाद का इस आर्थिक मंदी के कारण प्रसार हुआ। साम्यवाद की बढ़ती लोकप्रियता से आतंकवादी पूंजीवादी राज्यों ने फासिस्ट राज्यों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसका परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। यानी जब साम्यवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उन्हें फासिस्टवादी जो शक्तियाँ थी जैसे हिटलर और मुसोलिनी, उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसका परिणाम हुआ दूसरा विश्व युद्ध। इसी का परिणाम था जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। सैनिक विजय द्वारा आर्थिक मंदी दूर करने के लिए इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर दिया। यानी जो आर्थिक मंदी आ रही थी उसको दूर करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों को अपने अधीन करके और अपनी पूंजी बढ़ाने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि इटली ने अबिसीनिया पर, जापान ने मंचूरिया पर और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण किए और जिसका परिणाम रहा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। व्यापार तथा उद्योग में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, यानी व्यापार तथा उद्योग में अब राजकीय नियंत्रण बढ़ गया, यानी राज्य के अनुसार व्यापार तथा उद्योगों का संचालन शुरू किया गया। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप श्रम कल्याण संबंधी योजनाएं प्रारंभ की गई, यानी जो श्रमिक थे उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं थी वो आर्थिक मंदी के फलस्वरूप शुरू की गई, क्योंकि आर्थिक मंदी का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ा, जिससे उनके कल्याण के लिए योजनाओं का शुरुआत की गई। इन सब कारणों और परिणामों और प्रभावों से स्पष्ट है कि आर्थिक मंदी विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को अस्त व्यस्त कर दिया था। धन्यवाद।